हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ना ये जो सेक्शन हमारा सेक्शन सी था उसके 21 से आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 21 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये गोल किए टीम ने, ठीक है। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक निकालो, ठीक है। इनके हमने माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो देखो, इसको ना सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब हमें माध्यक निकालने को बोलता है तो हम उसको छोटे से बड़े क्रम में लिख देते हैं ना, आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। आरोही क्रम में देखो, सबसे छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटा 0 है, फिर कौन सा है 1 है, फिर कौन सा है देखो, फिर है हमारा 2 है ना, 2 है। 2 कितनी बार है, एक ही बार है। फिर 2 के बाद क्या है, 3 है हमारा, और 3 कितनी बार है देखो, 3 4 बार है, 1 2 3 4। अब उसके बाद 4, 4 कितनी बार है हमारे, 4 है हमारे, एक 2 बार है हमारे, ठीक है 4। उसके बाद हमारा और क्या है, और हमारा कुछ नहीं है ना। तो देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या नहीं लिखा है, 4 हमारा 2 बार है, 2 हमारा एक बार है, 0 एक बार है, ठीक है, 0 एक बार है, 1 भी एक बार है हमारा। फिर हमने क्या नहीं लिखा है, 3 कितनी बार है, 3 4 बार है हमारा, 1 2 3 4। तो हमने कहाँ पर क्या चीज़ नहीं लिखा है इसमें, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो देखो, 5 भी तो है यहाँ, 5 भी तो है, तो 5 भी आ जाएगा। तो अब हमारे हो गए ना, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है। तो देखो, अब हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब हम सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। देखो माध्य क्या क्या होता है, माध्य निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, इन सब का क्या होता है, योग करते हैं। बट्टे में क्या होता है, देखो कुल प्रेक्षण जितने हमारे ये होते हैं ना, कुल प्रेक्षण होते हैं, इनका योग करते हैं बट्टे में, जितने ये हैं कुल ये होता है, ठीक है। सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे क्या होता है, कुल प्रेक्षण, ठीक है। सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षण होते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं बट्टे में, इनका योग जितने ये हैं उतने हम लिख देते हैं। कितने हैं ये, 10 है ना ये। तो देखो, हम सबसे पहले इसका माध्य क्या हो जाएगा, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या ना, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, यही तो होता है ना माध्य। तो देखो माध्य क्या है हमारा, सभी प्रेक्षणों का योग, इन सब का योग कर देंगे हम ऐसे करके, इनको प्लस करके लिख देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5। ये हमने सारे ऐड कर दिए। अपॉन में क्या आ जाएगा, इन सब के कितने हैं, टोटल 10 थे ना, 3 6 9 10, ये 10 है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा, देखो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 3 4 बार है, 3 6 12, ये हो गया, 3 को जोड़ दिया। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचा है, 1 और 2 ये 3 बन जाएंगे। फिर हमारा क्या है, 5 बचा है, ठीक है। तो हम फिर इनको जोड़ के क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 12 क्या होता है, 16 और 12 क्या होता है, 28, 28 होता है ना 16 और 12। तो हमने ये लिख दिया है, तो हमारा 28/16 आ गया। अब देखो हमारा ये माध्य, हम इसको जितना कट सकता है इसको काट देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, तो 4/7/4 हमारा ये माध्य निकल गया, ठीक है। माध्य निकल गया 7/4। ये ना देखो क्या था हमारा, 10 था ना नीचे अपॉन में, ऊपर हमने ऐड किया, इनको ऐड करके 28 आया अपॉन में। ओहो, ये हमने 10 को हमने 16 लिख दिया, ये 10 हो जाएगा ना, ये तो 10 हो जाएगा। फिर अभी हमारा ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा, हम इसको किससे, 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 से काट देते हैं तो 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा ये, ठीक है।
ये हमारा ये आंसर आ गया। हम इसी को डायरेक्ट यहीं पर भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको पॉइंट में लिखना है तो हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 40, 2.8। इसका आंसर 2.8 आएगा माध्य। ठीक है, अब देखो ना, अब हमने क्या निकालना है, माध्य निकाल दिया, माध्यक निकालना है। माध्यक क्या होता है बताओ? माध्यक होता है, देखो जब हमारे ना माध्यक दो तरीके से निकाला जा सकता है। जब हमारे जो ये नंबर है ना, टोटल नंबर, ये टोटल नंबर जो ये n है, अगर ये n हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, सम होंगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, और ये सारी संख्याएं विषम होंगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। देखो कितने हैं, 10 है, 10 है तो कितने हैं, टोटल नंबर 10 है ना। माध्यक निकालने के लिए अगर 10 है, देखो 10 नंबर होंगे, अगर n इक्वस टू 10 सम है ना, अगर ये सम होंगे तो फिर इसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 वहाँ पद, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, 1 वहाँ पद। ठीक है, अपॉन में 2, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो n/2, देखो n कितने हैं, 10 है ना, तो देखो 10/2 अगर हम यहाँ कर लेते हैं, 10/2 मतलब 5 आ गया ना, 5वां पद। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, देखो 5वां पद, 5वां पद प्लस 5वां पद प्लस n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6वां पद, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा ना, तो 6वां पद आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6वां पद, 6वां पद आ जाएगा ना। देखो ये जो है ना n/2 प्लस 1वां पद मतलब क्या हो जाएगा, n/2 हमारा क्या है, 5 है, प्लस 1 यानी कि 6 है, तो ये हमारा 6वां पद आ जाएगा। तो इन दोनों का अपॉन में 2 करते हैं। अब देखो इन दोनों के अपॉन में 2, अब देखो हमारा 5वां पद कौन सा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 5वां पद ये है ना 3, 6वां पद भी 3 है, तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 अपॉन में 2 करेंगे तो ये 6 अपॉन में 2, और ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 क्या है, यही हमारा माध्यक होता है। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। जब सम होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। सम होगा तो अगर विषम होता ना, ये जो ये नंबर है टोटल नंबर, अगर विषम होते, 9 होते, 7 होते, इस तरह से 11 होते, तो विषम संख्याएं होती, विषम नंबर होते ये टोटल नंबर, तो हम क्या लिख सकते थे इसको, विषम में हम क्या लिख लेते, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2 विषम के लिए होता है ना। देखो मैं साइड में लिख देती हूँ, जो विषम के लिए होता है वो n+1/2 पूरे के अपॉन में 2 वहाँ पद, ये वहाँ पद होता है। ठीक है, ये होता है विषम वाले की कंडीशन में, और हमारा ये सम है तो सम के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, माध्यक भी निकल गया, माध्य भी निकल गया। अब हमने बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, देखो बहुलक होता है जो हमारा अंक ना बार बार, जितनी ज़्यादा बार आया है, जो ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो देखो ज़्यादा बार क्या है, देखो 4 आया है ना ज़्यादा बार, 3 आया है ना ज़्यादा बार, देखो 4 बार आया है, 3, 4 तो केवल 2 ही बार आया है, लेकिन 3 है 4 बार आया है, तो हमारा बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक हमारा हम यहाँ लिख देते हैं, बहुलक हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा बार होती है वही हमारा बहुलक हो जाता है। समझे? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है। ये क्या कहता है, y इक्वस टू +5 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, इसको हमने देखो ज्यामितीय निरूपण करके दिखाना है किस किस तरीके से। पहला बोलता है कि एक चर वाले इन 1 वेरिएबल, और दूसरा कह रहा है कि इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रूप में, एक बार एक चर वाले में, एक बार 2 चर वाले में। तो पहला वाला है जो एक चर वाले, उसमें हम दिखाते हैं। तो ना देखो ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं, ये मैंने x एक्सेस और y एक्सेस बना दी, ये x है और ये y है, और मेरे को देखो मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ तक दिखा दी। अब देखो हमें क्या दिखाया, y इक्वस टू 5 दिखाना है। तो y इक्वस टू 5 हमारा ग्राफ कहाँ पे बनेगा, देखो हमने सिर्फ 1 वेरिएबल में लेना है ना पहले, एक चर वाले में। तो 5 देखो y इक्वस टू 5 हमारे यहाँ पर आता है, देखो y इक्वस टू 5 है ना, देखो y इक्वस टू 5 यहाँ पर आएगा। तो ये y इक्वस टू 5 वाली लाइन है, यही हमारा एक चर में हो गया। देखो है ना, ये 5 यहाँ पर है। कभी भी जो अगर y अक्ष पर जो रेखा होती है ना, वो हमारे x के समांतर होती है। y अक्ष के लिए जो रेखा होती है वो कभी भी x अक्ष के समांतर होती है ना, देखो इसके समांतर है। और x अक्ष पर जो भी रेखा होगी वो y अक्ष के समांतर होगी। अगर x इक्वस टू 5 होता तो हमारा यहाँ से लाइन आ जाती है, और ये भी इस y अक्ष के समांतर हो जाता।
ठीक है। अभी इस कंडीशन में क्या है, y = 5 था, +5 था, तो +5 ऊपर को जो होता है ना, y में ऊपर होता है, तो हम ऊपर गए और यहाँ हमने लाइन खींच दी। ये हमारी x अक्ष के समांतर लाइन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, ये पहला वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट बोलता है दो चर वाले में इन 2 वेरिएबल में। अब 2 वेरिएबल में ना देखो हमारा x वाला भी आ जाएगा, y वाला भी। तो देखो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम ना, ये देखो यहाँ पर भी मैंने x और y अक्ष हमने बना दिया। ठीक है, x अक्ष y एक्सिस ये बना दिए हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ तक ले ली। अब देखो हमें दिखाना है 5 दिखाना है ना, और दो चर में लेना है, यानी कि x और y वाले दोनों वाले निर्देशांक आने चाहिए। तो देखो हमारे क्या हो जाएगा, 0, ये हमारा यहाँ पर आएगा ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0,5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो x हमारा कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख लेंगे x की जगह पे। ये जो निर्देशांक है 0 है ना, 0,5 ही तो होगा इसके लिए। देखो ये 0,5 है, तो इसके लिए हमारा ये x 0 होगा, तो 0,5। तो 0,5 कहने का मतलब है कि x, जो y है वो हमारा 0,5 है। ये हमारा 2 वेरिएबल, देखो 2 वेरिएबल में आ गया, एक x है एक y की फॉर्म में। x हमारा 0 है, y हमारा 5 है, तो ये हमारा 2 वेरिएबल यानी कि दो चर में आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इन अ राइट एंगल। तो हमें कह रहा है कि देखो अर्धवृत्त का कोण कह रहा है ना, तो सबसे पहले तो हम अर्धवृत्त बना लेते हैं। तो अर्धवृत्त मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, अर्धवृत्त, ये मैंने अर्धवृत्त बना लिया है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, कह रहा है अर्धवृत्त का कोण, मतलब कि अर्धवृत्त पर बना हुआ जो कोण होता है वो समकोण होता है। कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया ना, सेंटर हो गया, ओ ले लिया हमने, इसको ए और बी ले लिया। ठीक है, तो जो इस पर बना कोण होता है, देखो इस पर बना कोण जो हमारा ना, यहाँ से कोण बना है, ये देखो इस पर वृत्त पर, ये ना, तो ये जो इन दोनों के द्वारा कोण बनाया जाता है ना, ये कह रहा है समकोण होता है। ये वाला कोण हमने समकोण दिखाना है। अब देखो ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये हमारा ना, देखो देखो मेन हमारा डायग्राम ये है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे भी बता रही हूँ, जो हमारा क्या होता है, ये अगर ए और बी यहाँ पर ये लाइन है, ये पॉइंट है, और हमारा क्या होता है, जो ये वाला ये भी 90 होता है ना। देखो इसके हर पॉइंट पे जो जितने भी हमारे इन दोनों लाइनों से बने हुए होंगे वो सारे हमारे 90 डिग्री का कोण होगा। वृत्तखंड के ना, जो भी हमारे अर्धवृत्त होगा, इस अर्धवृत्त पर बने हुए सारे कोण हमारे 90 डिग्री होते हैं। ये तो है, तो जितने भी हमारे इन दोनों बिंदुओं से बनाए जाएंगे वो सब 90 होंगे अर्धवृत्त पर बने को, इनके द्वारा। देखो यहाँ पर बना लो या फिर इसको मिला लो, ये भी 90 होगा। इसको लेके इससे मिला लो, ये भी 90 होगा। यहाँ से ले जाओ, यहाँ से इसको मिला लो, ये सारे 90 होते हैं। ठीक है, तो हमें यही कह रहा है कि ये जो कोण होता है समकोण होता है, ये हमने दिखाना है। ठीक है, अब देखो हम समकोण दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि ए ओ बी, जो ये ए और बी बिंदु है ना, ये वृत्त पर बिंदु है, कोई दो बिंदु है ए और बी। तो ये ए बी हमारे इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं। देखो ये वाला कोण हमारा कितना है, 180 डिग्री बना रहा है ना। ये ऊपर ले लो या नीचे ले लो, एक तरफ हमारा 180 नीचे बन रहा है, 180 ऊपर बन रहा है, तो हमारा देखो ऊपर भी 180 हो जाएगा ना। तो देखो जो केंद्र पर, अगर हम केंद्र की बात करें तो देखो ये हमारा 180। तो जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है वो कितना है, 180 है। तो हम क्या लिख देंगे, जो ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 है। ठीक है, लेकिन जो ये बीच वाला कोण होता है ना, केंद्र पर बनाया गया किसी भी, देखो वृत्त के जो इसके दो बिंदु होते हैं ना, वृत्त के दो बिंदुओं से, किन्हीं दो बिंदुओं से वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वो किसका डबल होता है, वो दोगुना होता है इन्हीं बिंदुओं द्वारा बनाए गए इस वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है ना, उसका डबल होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, जो अंदर वाला कोण होता है, जो इन बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण है, कितना बना है, 180, ये किसका दोगुना होता है, ये डबल होता है इस वाले कोण के। मतलब कि इन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा इस परिधि पर, वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाया गया है उसका डबल होता है। कहने का मतलब है कि ये वाला जो है, मैं क्या इसको पी नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो इसको पी दे देते हैं। अब देखो ये वाला अंदर वाला बड़ा होता है, इसका डबल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए ओ बी इक्वस टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, इसका डबल होता है। ठीक है, तो ए ओ बी हमारा कितना है, ए ओ बी
जो हमारा अंदर वाला कोण है, अंदर वाला जो कोण है वो होता है हमारा इस वाले का डबल। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा ए पी बी निकाल लेते हैं, ए पी बी। तो ए पी बी क्या आ जाएगा, ए ओ बी अपॉन 2। तो ए ओ बी कितना है हमारा 180 डिग्री अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा ना। तो देखो ए पी बी, तो हमें यही कोण तो निकालना था, ए पी बी ही तो निकालना था, पी वाला एंगल ये वाला ए पी बी। तो देखो ये आ गया समकोण, तो ये हमारा समकोण आ गया। ये देखो ये हमारा आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया ना ये क्वेश्चन। देखो हमें यही तो निकालना था, हमें निकालना था कि ये समकोण होता है, सारे समकोण होते हैं होने के लिए, लेकिन हमने इस डायग्राम से एक से समझा ये समकोण है, ये समकोण है करके दिखाओ बोल रहा था तो हमने दिखा दिया। ये जो ये अंदर वाला बीच वाला एंगल होता है ना, सेंटर पर बना हुआ कोण, जो परिधि पर बना हुआ कोण होता है उसका डबल होता है, ये वाला डबल होता है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो 23 का ही जो सेकंड पार्ट है, ये 23 का ही और करके दूसरा पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में और करके हमें पार्ट दिया हुआ है। देखो 23 का ये देखो, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये देखो सिद्ध कीजिए कि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा वाला इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखो एक वृत्तखंड कह रहा है तो हम वृत्तखंड ले लेते हैं, फिर एक वृत्तखंड या अर्धवृत्त ले लो या वृत्तखंड, कुछ भी, अर्धवृत्त ही तो होता है एक वृत्तखंड, या छोटा ले लो या बड़ा ले लो। चलो हमने ये वृत्तखंड ले लिया एक, ठीक है, ये वृत्तखंड ले लिया, वृत्त ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा केंद्र आ जाएगा, सेंटर हो जाएगा बीच में। ये मैंने ले लिया है मैंने ले लिया वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है, यही वाली बात कर रहा है, जो मैंने यहाँ बता दिया है कि ये बराबर होते हैं ना, सारे बराबर, सारे 90 डिग्री होते हैं। तो यही दिखाने को कह रहा है ये वृत्तखंड के कोण। तो कोण कहने का मतलब है कि जो यहाँ से इसको मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है, पॉइंट वृत्त पर, तो यहाँ से जो ये कोण बने हैं, एक ये वाला, एक मैं इसको दूसरी पेन से दिखा देती हूँ, और ये वाला कोण, ये जो कोण है कह रहा है ये बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। मैं इसको क्या नाम दे देती हूँ, ए भी दे दिया, इसको पी और क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, हमने ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है। अब देखो ना, हमारा केंद्र ये है, ठीक है, तो अगर हम इसको देखो, अगर हम ना इसको इससे मिला दें, ऐसे मिला दें या नहीं मिलाएं, तो देखो ये मिला दिया हमने इसको, तो हमारा ना इन दोनों बिंदुओं के द्वारा जो इस पर बना हुआ कोण है, केंद्र पर बना हुआ जो कोण है वो कितना होगा, इस केंद्र पर बना हुआ कोण, इन दोनों बिंदुओं के द्वारा, अगर मैं क्या करूँ ना, इन दोनों को मैं बीच में ले लेती हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ए बी, मेरा केंद्र यहाँ पर केंद्र है, सपोज कर लो मेरा केंद्र यहाँ पर है, तो इन दोनों बिंदुओं के द्वारा इस लाइन पर जो बना हुआ कोण है वो कितना है, वो 180। देखो ऐसा ही हो गया ना, ये ऐसा ही चित्र हो गया, ऐसा ही डायग्राम हो गया। ये मैंने ये वृत्त लिया था, ये वृत्तखंड लिया था, और इन दोनों बिंदुओं के द्वारा जो मैंने केंद्र पर बना हुआ कोण है वो 180 होगा। ठीक है, तो देखो 180 होगा, तो मैं क्या ले लेती हूँ, कोण ए ओ, इसको ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए ओ बी हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों ए और बी के द्वारा बना हुआ जो कोण है, ए और बी के द्वारा बना हुआ जो कोण है केंद्र पर बना हुआ, वो 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री है, इसको मैंने बीच में लिया है, केंद्र में ही मैंने ये ए बी लाइन ली है। ठीक है, ये बना हुआ कोण क्या है, 180 है, और इन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा पी पर बना हुआ कोण, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ए पी बी में, तो त्रिभुज ए पी बी में मुझे देखने को क्या मिल रहा है कि जो ये वाला होता है अंदर वाला, देखो जो मैंने यहाँ लगाया था ये वाले क्वेश्चन में, वही इस वाले क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी लग रही है कि जो इन दोनों बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण होता है, यानी कि पी ओ बी जो है वो क्या होता है, पी ओ बी 2 गुणा डबल किसका होता है, कोण इस वाले का, क्योंकि इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम ना, तो ए पी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ए पी बी। अब देखो मैं यहाँ से
ए पी बी निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा, पी ओ बी अपॉन में 2 आ जाएगा पक्षांतर करके। और ये क्या हो जाएगा, पी ओ बी, ये क्या है, ए पी बी, पी क्या लिखा मैंने, पी ओ, ये ए ओ बी है, ए ओ बी है, तो ये ए ओ बी अपॉन 2 हो जाएगा ना, केंद्र पर बना हुआ कोण ए ओ बी ही तो है, ए ओ बी अपॉन 2। तो ए ओ बी अपॉन 2 तो यानी कि 180/2, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मैं इसको एक इक्वेशन ले लेती हूँ और इसी तरह से मैं ये वाले त्रिभुज में देखती हूँ। ठीक है, तो मैं इसी तरह से कौन से वाले त्रिभुज, ए क्यू बी में, तो ए क्यू बी देखो, ए क्यू बी में, तो ए क्यू बी में देखने को हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा, देखो इसमें भी तो ये वाली चीज़ लगेगी ना, देखो इन दो बिंदुओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डबल होगा इन्हीं दो बिंदुओं के द्वारा बनाए गए इस परिधि के कोण के डबल होगा। एक परिधि, जो परिधि पर बना हुआ कोण है ना इन बिंदुओं के द्वारा यानी कि क्यू पर, तो इसके लिए इस वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला इसका डबल हो जाएगा, होगा ना, ये वाला इसका डबल था तो ये वाला इसका भी तो डबल होगा ना। तो हम क्या लिख देंगे, ए क्यू बी में क्या लिख देंगे हम, ए ओ बी इक्वस टू 2 इंटू ए क्यू बी, ये वाला। ठीक है, ए क्यू बी, तो जो हमारा ए क्यू बी, देखो अगर मैं ए क्यू बी निकालूँ यहाँ से तो मेरा क्या आ जाएगा, ए क्यू बी, ए क्यू बी आ जाएगा ए ओ बी का हाफ हो जाएगा ना, तो ए क्यू बी हमारा निकल जाएगा, ए ओ बी तो हमारा 180 था बट्टा 2 हो जाएगा, तो कैंसिल होके 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 90 आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, ये वाला और ये वाला कोण बराबर है नहीं है, देखो इसके राइट हैंड साइड में भी 90 है, इसके भी राइट हैंड साइड में 90 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना कर देते हैं, 1 व 2 की तुलना। ठीक है, इन दोनों की तुलना करने पर क्या मिलता है, देखो इसका राइट साइड इक्वल है, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड दोनों इक्वल है ना, तो हम क्या लिख देंगे, इन दोनों को इक्वल लिख देंगे, इक्वल ही तो हो जाएंगे, ए पी बी बराबर ए क्यू बी। देखो कहने का मतलब हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिखाना था, ये कोण बराबर होते हैं यही तो कह रहा था। तो देखो ए पी बी और ए क्यू बी हमने बराबर दिखा दिए हैं, देखो ये तो यही तो कह रहा है बराबर है, यानी कि दोनों 90 है, तो ये दोनों बराबर है और हमारा प्रूफ हो गया, ये यही तो कह रहा था ये क्वेश्चन वाला, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ना, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार के व्यास ये दे रखा है हमको। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है, हमें एल दिया है, हमें एल क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट, हमें ये दिया है 21 मीटर। ठीक हो गया, उसके बाद आधार का व्यास है, हमें क्या दिया है, आधार का व्यास, व्यास हमें दिया है डी, हमें 24 दिया है, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, डी अपॉन 2 होता है ना, तो 24/2 इसका मतलब ये 12 हो गया। ठीक है, ये हमारा आर निकल गया, एल निकल गया। अब देखो हमारा क्या होता है ना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई हमारा, हमने पाई की वैल्यू रख ली, आर हमारा 12 है रख लिया, आर हमारा फिर 12 और एल हमारे कितना है दे रखा है 21 मीटर। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम यहाँ ऐड कर लेंगे 33 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे 22 12 33 अपॉन में 7, फिर देखो ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारा 8712। ठीक है, देखो मैंने ये सॉल्व किया था तो सॉल्व करके मैंने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, आप इसको गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद ये 7, तो हमारा ये इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, देखो 1 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा ये हमारा चला जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, फिर कितनी बार चला जाएगा, फिर चला जाएगा ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 पॉइंट,
ये इतनी बार हमारा चला जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या निकालना था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, 1244.57 1244.57 इसका आंसर आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 25 क्वेश्चन है। x³ माइनस ax², इसको देखो इससे भाग देना है। तो इसको भाग देने के लिए हमने देखो फिर शेषफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, भाग देते हैं x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। तो देखो x माइनस a, तो x का देखो क्या होता है, x का मैं x के साथ में किसका गुणा करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, x³ मिल जाए। तो देखो x² का गुणा करेंगे तभी तो हमें मिलेगा ना, x² का गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। फिर इसको हम इससे गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ax² हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, घटा देंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस वाले। ये भी प्लस और ये प्लस होगा ना, माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारा क्या बचा, 6x माइनस a बच गया। तो देखो अब 6x, अब हमने क्या करना है ना, x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x मिल जाए। तो हम 6 का करेंगे, प्लस के 6 का, यानी कि 6x आ गया। फिर इसका हम इससे भी करेंगे, माइनस का 6 से ये हो जाएगा। फिर हम इसको घटा देंगे तो ये प्लस में था, ये माइनस आ जाएगा, माइनस था तो प्लस में, ये भी कट जाएगा। अब देखो 6 से a में से हम a को घटाएंगे तो हमारा 5a आ जाएगा। तो यही हमारा शेषफल बच गया। तो शेषफल ही तो हमने निकालना था, तो हमारा 5a हमारा आंसर हो जाएगा। शेषफल हमारा 5a। देखो हमारा एक क्वेश्चन और रह गया था, क्वेश्चन नंबर 24 का और वाले पार्ट में था, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था। तो ये क्वेश्चन है, देखो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ये वाला क्वेश्चन था 24 का, ये वाला छूट गया था। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो हम इसको करते हैं। हमें क्या दिया है, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 4πr² होता है। देखो वृत्त का तो होता है πr², गोले में क्या हो जाता है, 4 आगे लग जाता है, 4πr²। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें ये दिया है, क्या दिया है हमें, 154। और यहाँ क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू हम रख देंगे πr²। तो हमारा ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं 154 = 4 इंटू ये पाई का मान रख दिया हमने। आर हमें क्या दिया है, आर तो हमें निकालना ही है ना, देखो हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है तो हमने r² ऐसे ही रख दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसको इन दोनों को हम 2 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा। फिर हमने इसको भी 2 से काट दिया तो 11 बार कट जाएगा ना। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, 7 बार कट जाएगा ना, 11 7। तो फिर यहाँ 7 आ गया, 7 बच गया। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ 4 बच गया, 4/7 r²। अब देखो हमें यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 हो जाएगा और यहाँ 4r² हो जाएगा। तो r² कितना हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा। और r हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट आ जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड रूट आ जाता है ना, एक जगह से स्क्वायर हटता है तो ये क्या आ जाएगा 49/4। और हम इसका रूट हटाएंगे तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 49 का 7 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो 7/2 इसका आंसर आ गया है। ये किस में है, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ना, रेडियस। हम इसको और भी सॉल्व करना चाहें पॉइंट में और भी का सॉल्व कर सकते हैं निकाल के। कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 10 2 5 10, तो 3.5 हमारा ये आ गया है सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस, ये हमारी त्रिज्या निकल गई, यही हमें आंसर निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।